अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनों के साथ खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कलेजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने ख़ास टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे शेयर करने हैं आपके लिए, बहुत स्पेशल, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही अच्छी और नरम सी बन के रेडी हो जाएगी। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी मैंने यहाँ पे ले ली है 1 किलो, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और देन मैंने इसको सिरके में डबो दिया था 10 मिनट के लिए। और कलेजी को क्लीन करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो अभी मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देख सकता है। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, जिसको मैंने मिक्स कर लिया था मिक्सी में। देन मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टेबल स्पून धड़ा मिर्च, जिसे हम दादरा मिर्च भी कहते हैं। देन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। अब हम कर लेंगे इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पे हम नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक कलेजी में लास्ट पे ऐड किया रहता है क्योंकि कलेजी वरना सख्त हो रहती है शुरू में ऐड करने से। अब हम इस मटेरियल को ऐड कर देंगे कलेजी के अंदर और अच्छी तरह हम इसको कर लेंगे मिक्स। और हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। एक पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी, उसे गर्म कर लूँगी अच्छी तरह। देन इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और इसको क्रैकल होने के लिए छोड़ दूँगी। जब इसका असर जो है वो इसके अंदर रिलीज़ हो जाए ऑयल के अंदर, देन मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए थे, जो कि 1 कप बनेंगे। और इसको मैं कर लूँगी यहाँ पे लाइट सा पिंक अच्छी तरह। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी जो है वो अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलेजी को। कलेजी जो कि 30 मिनट जो है मैंने रखी थी मैरिनेट करके, अब उसको मैं इसके अंदर डाल के भुनाई करूँगी इसकी अच्छी तरह। और देखिए कलेजी ने अपना कलर चेंज कर लिया है थोड़ी सी भुनाई के बाद। और अब हम इसको कवर कर देंगे जस्ट 5 मिनट्स के लिए। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और लीजिए टमाटरों ने अपना पानी इसके अंदर छोड़ दिया है और इसी के अंदर ये पक जाएगी। अब मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप दही के साथ हम इसकी अब भुनाई करेंगे अच्छी तरह, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। दही के साथ भी इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे हम नमक भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने कलेजी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मसालों के साथ, टमाटरों के साथ और साथ में दही के साथ। नमक हमने शुरू में नहीं ऐड किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हम शुरू में ऐड करेंगे तो हमारी कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर पानी, तकरीबन 1 कप। अब हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से 15 से 20 मिनट तक और हाई फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब ये पकती है तो ये शुरू में सॉफ्ट होती है, देन ये हार्ड हो रहती है, देन ये जब पकती रहती है तो ये दोबारा सॉफ्ट हो रहती है। तो इसे अच्छे से पकाइए ताकि अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लोग यहाँ पे 5 मिनट में इसको रेडी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि इसके अंदर कच्चापन रहता है। फिर भी मैं इसको ये कमेंट करूँगी कि आप 15 मिनट पकाइए ताकि अच्छी तरह ये पक जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। और आप देखिएगा माशाल्लाह हमारी यहाँ पे कलेजी पक के रेडी हो चुकी है और मसाला इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में भी और बिल्कुल काली नहीं बनी हमारी ये कलेजी। और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें गार्निशिंग के तौर पे। सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से स्प्लिट कर लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में रिलीज़ हो जाए। धनिया यहाँ पे ऐड करूँगी इसके अंदर, आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आप देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी है हमारी कलेजी मसाला। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये। और आने वाली बकरा ईद में सबसे पहला मेन्यू यही होता है हर घर के अंदर, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।